हाय फ्रेंड्स, मैं पुरंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है ये फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की है, लेकिन वुमेन सेक्शन की। यहाँ भारत की रमेश बाबू वैशाली काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। वे नंबर पोजीशन नंबर उनकी 2 है इस समय, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ टूर्नामेंट के अंदर। इनका जो मुकाबला हुआ था 7th राउंड का, ये था 10 जोंगाई से। तो चलिए पहले इस गेम को ही शुरू करते हैं, जहां E4 के साथ पहला मूव वैशाली ने चला और जंगाई का D6 का रिप्लाई आया, पिक डिफेंस। D4 नाइट F6 बिशप D3 E5 C3 नाइट B गोज टू D7, देन खेला गया बिशप C2 B6 नाइट E2 बिशप B7 नाइट D2 G6, और इसके बाद यहाँ व्हाइट का कैसल आया बिशप G7 F4, और अब जोंगाई ने कैसल किया। देन खेला गया नाइट G3, बिशप गया A6 स्क्वायर पर, और यहाँ बना है इस रुक पर अटैक। तो रुक हटा F3 स्क्वायर पर, E टेक्स D4 C टेक्स D4, देन हुआ C5। तो E5 सेंटर पॉन आगे पुश होना, नाइट पर अटैक बनता है और एक स्ट्रॉन्ग बिल्कुल बनती है पोजीशन। पॉन एक्सचेंज करते हो तो अपनी तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ पहले खेला गया नाइट। ब्लैक की पोजीशन को अच्छी तो नहीं कहा जा सकता, क्रैम्ड। बिशप E4 और यहाँ बना डायरेक्टली रुक पर अटैक। बिल्कुल ऑब्वियस मूव है, रुक हटाया गया यहाँ C8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E3 और डायरेक्टली यहाँ बिशप पर टारगेट लगाया। देखिए बिशप को आप कम से कम यहाँ बिल्कुल बचा नहीं सकते, तो कहाँ बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। आई थिंक बेटर ऑप्शन थी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन भाई मैं थोड़ी ना खेल रहा हूँ, वहाँ ग्रैंड मास्टर्स खेल रहे हैं, मतलब टॉप 10 प्लेयर होते हैं ये कैंडिडेट्स वाले। नाइट गया B8 स्क्वायर पर और यहाँ नाइट से लगाया बिशप पर डिफेंस। मैं तो देख के खुश हो गया, मैंने कहा अरे तो वैशाली का गेम हो गया एकदम से। रुक टेक्स A6 नाइट टेक्स A6, और जैसे ही बिशप B7 स्क्वायर पर आया और यहाँ रुक और इस नाइट पर अटैक है। एक पूरा पूरा नाइट यहाँ व्हाइट को मिल रहा है। क्या करा जाए? नाइट B4 तो एक्सचेंज बिल्कुल होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ संगाई ने एक बोल्ड ऑप्शन को चुना। उन्होंने लिया रुक B8 और कहा कि हिम्मत है तो नाइट ही लो, आ जाओ। बिशप टेक्स A6 वैशाली ने लिया, लेकिन जैसे ही यहाँ बी पॉन आगे पुश हुआ, आप इस बिशप को ट्रैप हुआ ही समझ कर चले। A4 खेला गया कि ठीक है भाई यार, हो गया जो होना था, किसी तरह से डिफेंस करो। लेकिन क्वीन A5 आपका खुद का रुक अनडिफेंडेड है, अब आप कम से कम पॉन को A4 स्क्वायर से हटा नहीं सकते। तो बिशप टेक्स B5 के अलावा दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि रुक टेक्स B5 नाइट के बदले में बिशप आपको मिल चुका है वापस। अब यहाँ इस पॉइंट तक मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ी बहुत शानदार खेल रहे हैं। रुक अनडिफेंडेड है, बिशप के हाल फिलहाल में डेवलप होने के कोई चांसेस नहीं है। मैं नाइट C4 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वीन पर अटैक बनता, क्वीन बिल्कुल वहीं B3 स्क्वायर पर हटती और उसके बाद आप बी पॉन आगे, सॉरी A6 स्क्वायर पर हटती और उसके बाद आप बी पॉन को आगे पुश कर लेते। लेकिन थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ, यहाँ खेला गया नाइट B3, और नाइट के B3 स्क्वायर पर आने के बाद ठीक है यहाँ अटैक बनता है क्वीन पर, लेकिन यहाँ जंगाई ने एक्शन सैक्रिफाइस अब दिया। रुक टेक्स B3, क्वीन टेक्स B3, देन हुआ C टेक्स D4, और एक पासर, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पासर है, इसमें कोई मुझे दो राय नहीं ब्लैक के लिए। E टेक्स D6 व्हाइट का वीक पासर मैं कहूंगा यहाँ पर निकल कर आता है। क्वीन गई E1 स्क्वायर पर चेक देने के लिए। आपका रुक और बिशप अभी तक भी किसी काम के नहीं रहे हैं। नाइट बीच में लगा, नाइट टेक्स D6, पॉन गया जिस पॉन पर खतरा था। क्वीन गई G3 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग मेटल एक्सचेंज होगा तभी वैशाली को कुछ ब्रिदर मिलेगा, क्योंकि आपका बिशप डेवलप नहीं हो पा रहा है। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, क्वीन F2 यार अब तो कर लो, नहीं डी पॉन आगे पुश करना है मुझे। देन हुआ बिशप E3। भाई कुछ तो करना पड़ेगा। मैं, बहुत लंबी कहानी है, उससे पहले बिशप यहाँ पॉन पर भी अटैक बनाएगा। नाइट गया E4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन टेक्स E2, फाइनली वैशाली को करना है बड़ा डी टेक्स E2, और यहाँ नाइट पर अटैक है। पॉन प्रमोशन नहीं होता लेकिन स्ट्रॉन्ग बनता है यहाँ पर। नाइट G3, देन रुका है E2 सॉरी E8 स्क्वायर पर, और यहाँ बिल्कुल या तो बिशप को हटाओ या नाइट एक्सचेंज करो। वैशाली ने नाइट एक्सचेंज किए। नाइट टेक्स E4, रुक टेक्स E4, बिशप पर अटैक है, तो बिशप गया F2 स्क्वायर पर, और यहाँ हुआ बिशप टेक्स B2। रुक को हटाना पड़ेगा, रुक के पास E1 स्क्वायर पर जाने के पास कोई अच्छी ऑप्शन है ही नहीं। रुक टेक्स A4, रुक टेक्स E2,
अब देखिए आफ्टर मैथ करते हैं। एक पॉन बिल्कुल भले ही ब्लैक के पास एक्स्ट्रा है, लेकिन यहां ये पॉन कॉर्नर का पॉन है, तो व्हाइट के पास ड्रॉ कराने के पोटेंशियल चांसेस हैं। फिलहाल व्हाइट के रुक का अटैक यहाँ बिशप पर है, तो बिशप हटाया जा सकता है, वो F6 स्क्वायर पर। रुक C2, देन खेला गया H5, किंग F3, देन हुआ A5। हाँ, पॉन को तो आगे आपको निकालना ही पड़ेगा। रुक गया C6 स्क्वायर पर और यहाँ बिशप पर अटैक। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा वीकनेस आ जाती है। देखिए ब्लैक के पास ऑलमोस्ट ये मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड है उनका यहाँ पर इस गेम में। बिशप कहाँ जा रहा है, A1 स्क्वायर, यानी कि पॉन के प्रमोटिंग स्क्वायर को तक डिफेंस रहेगा। किंग G7 यहां पर किया गया, देन हुआ रुक A6। रुक A6 में क्या फायदा क्या नुकसान, वो तो सब बाद की बातें हैं। यहाँ ब्लैक इस दुनिया में सभी मूव चल सकता था जिससे ये गेम जीती जा सकती थी, लेकिन यहाँ मूव चला गया क्या, थोड़ा हैरानी वाला है। रुक A1, और फ्रेंड्स रुक के A1 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ बिशप और रुक दोनों की पोजीशन को देखिए, जिस पर व्हाइट का बिशप अगर किसी तरह से सेंटर में आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसी बात का फायदा यहाँ पर वैशाली ने उठाया। ये था इस गेम में रियल ब्लंडर टेन जोंगाई का। एक पोटेंशियल जो उनके गेम फेवर में जो उनकी गेम थी, वो उनके हाथों से यहाँ निकल गई। रुक टेक्स F6 वैशाली को करने का मौका मिला, और जो लोग समझ गए होंगे किंग टेक्स F6 होने के बाद बिशप D4 चेक, और गेम में सिवाय रेजिग्नेशन के और कुछ नहीं होता। तो यहाँ रुक F1 चेक चुना गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग E2, फिर भी रुक पर अटैक बनता है। किंग टेक्स F6, किंग टेक्स F1, किंग F5, देन किंग E2, किंग E4, G3, A4। पॉन प्रमोशन इतना आसान नहीं है। आपकी दो डायगनल्स है डार्क वाली, जहां से इस पॉन को होकर गुजरना है, मतलब बिशप का टेस्ट पास किए बिना नहीं निकल सकते। बिशप C5, H4, बिशप E7, H6, G3 यहाँ पर खेला गया। फ्रेंड्स, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है। अगर यहाँ मतलब एंड गेम में मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको एंड गेम में है और पॉन्स चल रहे हैं, पॉन्स की लड़ाई चल रही है, तो अगर आप पॉन एक्सचेंज करते हैं तो आप वीक पड़ते हैं गेम में, थोड़े ज्यादा पॉन होने चाहिए बोर्ड पर। H3 वॉज बेटर ऑप्शन, थोड़ा किंग मूवमेंट भी थोड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन H6 G3 होने के बाद जब H6 G3 व्हाइट ने किया, तो H5 व्हाइट के किंग के लिए कहीं ना कहीं ब्लैक के पहुंच तक जाने का तो जरिया बनती है। किंग या D4 स्क्वायर पर, किंग F3, F5, ठीक है कोई बात नहीं, पॉन किंग यही तो नहीं जाएगा G4 स्क्वायर पर, लेकिन किंग G2, देन H3, देन H4, ऐसे जा सकता है। बिशप F8 हुआ, किंग यहाँ गया D3 स्क्वायर पर ब्लैक का, देन हुआ किंग G2, जो मैं कह रहा था, किंग आया E3 स्क्वायर पर, देन किंग H3, किंग F2, किंग H4, किंग F3। जैसा कि सिंपल एज दैट कि जिस तरह की ये गेम बन चुकी है, यहाँ बस क्या करना है व्हाइट को, बस पॉन एक्सचेंज ही तो करनी किसी तरह से। लास्ट मूव था वैशाली का, बिशप D6। आपके पॉन पर भी डिफेंस हो चुका है, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली टेंजोंगाई को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन बताए तो देखिए, पॉन तो फिलहाल आप आगे कुछ कर नहीं सकते, किंग को फाइनली इस G3 पॉन से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, किंग G2 या वट एवर इट इज। तो G4 बस पॉन आगे पुश होना है, एक्सचेंज करो, एक पॉन को निपटाओ, अपना एक पासर बनाओ। किंग की पोजीशन ऐसी है, ब्लैक कभी रोक नहीं पाएगा। किंग H2 वट एवर इट इज, बस हो गया गेम। काफी अच्छी गेम, बहुत अच्छे टैक्टिकल मूव्स थे यहाँ इस गेम में। उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोगों के कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।